ये सोचिए, अगर एक साधारण गुफा की खोज समय यात्रा में बदल जाए तो जब कुछ खोजी एक प्राचीन रहस्य से टकराते हैं जो धरती के नीचे छुपा हुआ है, तो उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि गुफा के अंदर समय बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग चलता है। कुछ ही दिनों में सदियां बीत जाती हैं। इतिहास उनकी आंखों के सामने घटित होता है और गुफा से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता भविष्य के प्राणियों के हाथों में हो सकता है। लेकिन क्या वे समय के जाल में फंसने से पहले बच निकलेंगे? जानने के लिए इस रोमांचक कहानी में हमारे साथ बने रहिए। हॉपर, जो एक पुरातत्व विज्ञान के प्रोफेसर हैं, 1970 के दशक में गायब हुए कुछ लोगों की खोज में एक दूरस्थ गुफा प्रणाली की जांच कर रहे होते हैं। वहां उन्हें एक पुराना वैन मिलता है। एक सुरंग में उन्हें ऐसा लगता है कि कोई काउबॉय जैसे समय में रुका हुआ खड़ा है। ये देखकर हॉपर वापस शहर लौटते हैं और अपने दो छात्रों टेलर और जैकी को यह कहकर छुट्टी दे देते हैं कि उनकी रिसर्च अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद हॉपर उसी गुफा में वापस जाते हैं जहां उन्हें काउबॉय मिला था। गुफा के अंदर उन्हें एक अदृश्य परत दिखती है जिसके अंदर की हवा बाहरी दुनिया की तुलना में ज्यादा नमी से भरी होती है। कुछ दिनों बाद जब हॉपर नहीं लौटते तो टेलर और जैकी उनकी खोज में निकलते हैं। उनके साथ उनकी दोस्त कारा भी चल पड़ती है, जो अपनी बहन बीव्स, ओलिविया ड्रैगोसेविच और दोस्त फर्बी को भी साथ ले आती है। गुफा के अंदर उन्हें वही वैन मिलती है जिसे पहले हॉपर ने खोजा था। वैन में रखी तस्वीरों को देखने के बाद टेलर और जैकी को यह चौंकाने वाला सच पता चलता है कि जो लोग वर्षों पहले लापता हुए थे वे असल में हॉपर के माता पिता थे। हॉपर के पद चिन्हों का पीछा करते हुए वे गुफा के पास एक कैंप साइट तक पहुंचते हैं जहां उन्हें एक प्रवेश द्वार दिखाई देता है जिसमें रस्सियां नीचे की ओर जाती हैं। वे अंदर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन फर्बी बेस कैंप की सुरक्षा के लिए बाहर रुकने का फैसला करता है। जैसे ही वे गुफा में उतरते हैं उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वही अदृश्य बाधा महसूस होती है जिसे हॉपर ने पहले अनुभव किया था। हॉपर जब गुफा में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि काउबॉय अचानक सामान्य रूप से चलने लगता है। जब हॉपर गुफा के बाहर देखता है तो उसे कुछ ही सेकंड में कई बार सूर्योदय और सूर्यास्त होते हुए दिखाई देते हैं। गुफा से बाहर निकलने पर वह देखता है कि उसकी जीप झाड़ियों और पौधों से ढक चुकी है और उसका कुत्ता भी वहां नहीं है। पास ही उसे टेलर और जैकी की कार दिखाई देती है जो देखने में कई सालों से वहां खड़ी लगती है। हॉपर तुरंत गुफा के अंदर वापस जाता है टेलर और जैकी को खोजने के लिए। इधर जब फर्बी रेडियो कॉल्स का जवाब नहीं देता तो जैकी रस्सी के सहारे वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी टूट जाती है जिससे वह नीचे गिर जाती है और खुद को तथा टेलर को घायल कर लेती है। उन्हें लगता है कि फर्बी ने जानबूझकर रस्सी काट दी होगी। वे मदद के लिए पुकारते हैं, तभी उन्हें गुफा के अंदर से एक कमजोर आवाज में मदद करो का संदेश सुनाई देता है जो खुद को फर्बी बताती है। एक अलग रास्ते पर चलते हुए वे गुफा का एक और प्रवेश द्वार पाते हैं और वहां फर्बी की लाश मिलती है जिसकी गर्दन टूटी हुई होती है। वे उसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें पता चलता है कि उसकी नजरों में कई दिन बीत चुके थे जबकि गुफा में सिर्फ 1 घंटा ही बीता था। अपनी जांच के दौरान फर्बी को पता चला था कि हॉपर अपनी लापता बहन को खोज रहा है। जब हॉपर की बहन बीमार हुई थी तब उसके माता पिता यौवन के झरने फाउंटेन ऑफ यूथ की खोज में निकले थे। उन्होंने अनुमान लगाया था कि यह गुफा प्रणाली उसी किंवदंती की जड़ हो सकती है। फर्बी ने एक और गुफा का द्वार खोजा था और कई दिनों के इंतजार के बाद वह वहां से गाड़ी की चाबियां लेने के लिए अंदर गया, लेकिन रस्सी टूटने से नीचे गिर पड़ा। टेलर यह निष्कर्ष निकालता है कि गुफा एक समय विकृति टाइम डिस्टॉर्शन क्षेत्र के अंदर है जहां घटनाएं बहुत धीमी गति से चल रही हैं। उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं होते, इसलिए कारा बिना किसी सहारे चढ़कर गुफा से बाहर निकलती है ताकि जीपीएस सिग्नल ढूंढ सके। लेकिन बाहर का इलाका पूरी तरह उजाड़ हो चुका था और कोई सिग्नल नहीं था। चारों ओर विशाल धूल भरी आंधियां चल रही थी और कारा को आसमान में कोई विशाल चीज पृथ्वी की कक्षा में घूमती हुई दिखाई देती है। जब वह वापस गुफा में लौटती है तो वे वीडियो रिकॉर्डिंग की तुलना करते हैं और पाते हैं कि कारा के लिए बाहर 30 मिनट बीत चुके थे जबकि गुफा में उसे गए हुए केवल कुछ सेकंड ही हुए थे। इससे टेलर का सिद्धांत पूरी तरह सही साबित होता है। वे फर्बी की रिकॉर्डिंग फिर से देखते हैं और पता चलता है कि वह गिरने के बाद भी जिंदा था, लेकिन उसे एक गुफावासी केवमैन ने मार दिया था। कारा और टेलर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि समय का अंतर उनके अनुमान से कहीं अधिक भयावह है। बाहर की दुनिया में कुछ ही सेकंड में सालों बीत रहे हैं, यानी गुफा के अंदर बिताए गए कुछ घंटे बाहरी दुनिया में कई 100 या 1000 सालों के बराबर हो सकते हैं। भयंकर गुफा से और ज्यादा डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं
जिससे कारा दोबारा बाहर चढ़कर मदद लाने का फैसला करती है। लेकिन तभी एक रहस्यमयी भविष्यवादी इंसान नुमा अंतरिक्ष यात्री एक रिट्रैक्टेबल सीढ़ी के सहारे नीचे उतरता है। अचानक एक गुफावासी उन पर हमला कर देता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री उसे बिना नुकसान पहुंचाए बेहोश कर देता है। वे वहां से भागते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर पर देखते हैं कि एक पूरा गुफावासियों का कबीला काउबॉय और हॉपर के माता पिता की लाशों की जांच कर रहा है। उनकी मौजूदगी का पता चलने पर टेलर गुफावासियों से भिड़ जाता है और लड़ाई में मारा जाता है। उसी समय अंतरिक्ष यात्री वापस आता है और बाकी लोगों को गुफावासियों से बचाता है। फिर वह टेलर को एक रहस्यमयी उपचार देने वाले जलकुंड में डाल देता है। तभी और गुफावासी हमला कर देते हैं, जिसमें अंतरिक्ष यात्री घातक रूप से घायल हो जाता है। मरने से पहले वह कुछ होलोग्राफिक फुटेज दिखाता है, जिसमें उनके लापता होने की खबरें और यह संकेत मिलता है कि मानव अब अंतरिक्ष यात्रा करने में सक्षम हो चुका है। टेलर आगे बढ़ता है और पाता है कि हॉपर गंभीर रूप से घायल होकर एक और समय विभाजन टाइम डिलेशन के सामने पड़ा है। इस विभाजन के दूसरी तरफ उसकी वर्षों से लापता बहन दिखाई देती है, जो एक बड़ी लड़ाई के बीच फंसी हुई है। स्पेनिश विजेताओं कॉन्क्विस्टाडोर्स और गुफावासियों के बीच जलप्रपात, जो समय विकृति का केंद्र है, पर नियंत्रण के लिए संघर्ष चल रहा है। हॉपर बताता है कि यही क्षेत्र समय विकृति का सबसे शक्तिशाली केंद्र है, जिससे उसकी बहन को बचाना नामुमकिन है। वह टेलर से कहता है कि बाकी लोगों को बचाकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब वह भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। छात्र अंतरिक्ष यात्री की सीढ़ी का उपयोग करके गुफा से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन गुफावासी उन पर हमला कर देते हैं। इससे पहले कि वे बचकर निकल पाते, कारा को अचानक भविष्य के प्राणियों द्वारा एक पोर्टल के अंदर खींच लिया जाता है। उनके नजरिए से कारा कुछ ही क्षणों बाद उसी पोर्टल से वापस आती है, लेकिन अब वह अलग तरह के कपड़ों में होती है और उसके पास कुछ रोप जैसे यंत्र होते हैं, जिनकी मदद से वह अपने साथियों को भी पोर्टल के जरिए बाहर खींच लेती है। कुछ समय बाद फरबी होश में आता है और उसके साथ हॉपर और उसका परिवार भी जिंदा मिलता है। वे सभी उपचार जल के कारण पुनर्जीवित हो चुके होते हैं। बाकी लोग भी वहां पहुंचते हैं, खुशी से बताते हैं कि वे अब एक अंतरिक्ष स्टेशन में हैं और उनके पास एक लंबी कहानी सुनाने के लिए बहुत कुछ है। क्या आई थी वो जब शर्माते, आई थी जब वो शर्माते, लगी थी वो हमसे शर्माने, शर्माते शर्माते करीब बात, फिर हुई पहली मुलाकात। पूछा मैंने उसका नाम, नाम न बताया उसने, फिर से बताओ उसका क्या था नाम, क्या था नाम भाई क्या था नाम। लगती तो थी जैसे हूर, परियों से आई थी वो मंजूर, लगती तो थी जैसे हूर, परियों से आई थी मंजूर। हुस्न उसका बिजली चमकती